हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश नॉलेज बाय वर्तिका सिंह। तो आज हम लोग फिर से स्पोकन इंग्लिश की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने जैसे कल बात की इज एम आर की यूज पे। इज एम आर वॉज वर मतलब इतना ब्रॉड टॉपिक है ये और इसका स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज फिर से वॉज वर की प्रैक्टिस करेंगे। इज एम आर का यूज हम लोग प्रेजेंट में करते हैं कल जैसा कि हमने बात की। अब वॉज वर का यूज हम पास्ट के लिए करते हैं। एक सेकंड पहले जो भी बीत गया वो पास्ट में आ जाता है हमारा, ठीक है। तो इसलिए हमारी स्पोकन में पास्ट का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे वॉज वर का यूज जहां पे था थी थे आता है वहां पे यूज होता है, ठीक है। जैसे वॉज का यूज हम कहां पे करते हैं? आई के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर के साथ। सिंगुलर जैसे हमने सिंगुलर में हम 2-3 दिन से बात कर रहे हैं सिंगुलर प्लूरल पे। सिंगुलर जैसे एक वचन, प्लूरल बहुवचन, किसी एक की बात होगी तो सिंगुलर, एक से ज्यादा की बात होगी तो प्लूरल। वर का यूज हम जैसे यू के साथ करते हैं, वी के साथ करते हैं, वी वर, यू वर, दे वर और कोई प्लूरल जैसे चिल्ड्रन वर, ठीक है। अब हम इसमें थोड़े से एग्जाम्पल्स लेके जब बात करेंगे क्योंकि मेन फोकस हमारा स्पोकन पे रहेगा तो बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन का थोड़ा सा ब्रीफ अपने दिमाग पे बैठा के ज्यादा से ज्यादा हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। उसी से हमारी स्पोकन में हेल्प मिलेगी, ओके। जैसे मैं वहां था, मैं आई वॉज देयर, आई वॉज देयर, मैं वहां था, आई वॉज देयर। मैं वहां हूं, आई एम देयर, आई एम देयर। आई के साथ एम का यूज, भाई प्रेजेंट के लिए हम एम का यूज करते हैं और पास्ट के लिए हम वॉज का। आई के साथ वॉज, आई वॉज देयर। मैं दिल्ली में था, आई मैं की इंग्लिश हो गई आई, था के लिए हमने वॉज का यूज कर दिया, आई वॉज इन दिल्ली, आई वॉज इन दिल्ली। मैं दिल्ली में था। मैं नाराज था, नाराज के लिए हम एंग्री का यूज करते हैं, आई वॉज एंग्री, ओके। मैं तुम्हारे बगल में था, अक्सर हम लोग ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं, मैं तुम्हारे बगल में था, आई वॉज बिसाइड, बगल के लिए हम बिसाइड का यूज करते हैं, बिसाइड तुम्हारे बगल में तो बिसाइड यू, आई वॉज बिसाइड यू। वह भूखा था, अब ध्यान दीजिएगा था, मैंने बताया ना कि जहां पे वॉज वर वहीं पे यूज होगा जहां पे था थी थे का यूज होगा। वॉज था, जहां पे था थी आएगा वहां पे वॉज का यूज, थे वर। अब वह भूखा था, जाहिर सी बात है किसी एक की बात हो रही है, वह भूखा था। भूखा था से क्लियर हो रहा है कि किसी बॉय के लिए यूज हो रहा है तो ही। इन छोटी छोटी चीजों को माइंड में हम रखेंगे और स्पोकन करते वक्त, बोलते वक्त इंग्लिश हम लोग इस चीज का ध्यान देंगे कि कहाँ पे हमें ही लगाना है, कहाँ पे हमें शी लगाना है, कहाँ दे, कहाँ वी, कहाँ इज, कहाँ एम, कहाँ आर, कहाँ वॉज, कहाँ वर। और ये इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे होगा। बस जितने सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे, जैसे जैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम हिंदी बोल लेते हैं उसी तरह सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश भी बोलने लगेंगे। बस जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। वह भूखा था, ही वॉज हंग्री, भूखा के लिए हम हंग्री की यूज करते हैं, ही वॉज हंग्री। दरवाजा बंद था, डोर वॉज क्लोज्ड। बिल्कुल इंग्लिश स्पोकन में ग्रामर का यूज बहुत ही कम होता है और बिल्कुल ग्रामर पे ध्यान ना दीजिए। बिल्कुल ये मत सोचिए कि यहाँ पे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। बस इस चीज पे आप खाली ध्यान दो कि इस सिचुएशन में हमें कैसे बोलना है। सिचुएशन को ध्यान रखिए और उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए। आप धीरे धीरे वो आपके दिमाग में अपने आप फीड हो जाएगा कि वह जा रहा है, ही इज गोइंग, अच्छा रहा है के लिए हम इज गोइंग लगा रहे हैं, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। सिंपली आपके दिमाग में खुद ब खुद फीड हो जाएगा, ठीक है। कल बहुत गर्मी थी, गर्मी थी तो इट वॉज वेरी हॉट। अब जाहिर सी बात है कल की बात हो रही है, कल
थी यानी जो बीत गया है वो वाला कल, तो उसके लिए हम yesterday का यूज करते हैं। ठीक है, बीते हुए कल के लिए yesterday, और कल जो आने वाला होता है उसके लिए tomorrow। ठीक है, तो कल बहुत गर्मी थी, कल बहुत ठंडी थी। It was very cold yesterday। ठीक है, तो वह भूखा था, he was hungry, दरवाजा बंद था, door was closed, कल बहुत गर्मी थी, it was very hot yesterday, कल बहुत ठंडी थी, it was very cold yesterday। अब अगर हम बोले आज बहुत गर्मी है, it is very hot today, it is very hot today, आज बहुत ठंडी है, it is very cold today। स्पोकन में इस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे। आज बहुत गर्मी है, it is very hot today, कल बहुत गर्मी थी, it was very hot yesterday। ओके, अब जैसे इज एम आर का यूज ऐसे था थी थे में वॉज वर्ब का यूज होता है इज एम आर के लिए, जहां पे है का प्रेजेंट के लिए इज एम आर का यूज होता है। ठीक है, और जहां पे था थी थे आता है वहां पे वॉज वर्ब का यूज होता है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, गा रही थी, वह गा रही थी। तो ऐसे सेंटेंसेस अगर हम ग्रामर में जाएं तो ये कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमें ग्रामर नहीं, हमें इस पे खाली सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है इस पे ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। वह गा रही थी, रही थी मतलब गर्ल के लिए यूज हो रहा है। सी वॉज, गाने के लिए हम सिंग का यूज करते हैं तो सिंगिंग। अब इसमें अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे हम ध्यान दें तो जहां भी रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे आते हैं, जहां भी रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे सेंटेंस आते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट तो सबसे पहले यहां लगेगा ही। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता ही आता है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, या तो इज एम आर। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, तो हमारा इज एम आर लग जाएगा। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, तो हमारा वॉज वर लग जाएगा। ठीक है, और उसके साथ हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगेगी। ठीक, तो यहां पे हमारा या तो इज, एम, आर, वॉज, वर, इनमें से कोई एक लग जाएगा। ये आपको पता है कि हम इसको कहाँ लगाते हैं। और फिर हमारा वर्ब, जो भी वर्ब होगा कि आईएनजी फॉर्म होती है, जैसे गाना सिंग, सिंगिंग, पीना ड्रिंक, ड्रिंकिंग। ठीक है, खाना ईट, ईटिंग, ये आईएनजी फॉर्म होती है। तो जहां भी रहा था, रही थी, रहे थे, रहा है, रही ही, रहे हैं, ऐसा लास्ट में आता है सेंटेंसेस के। ऐसे सेंटेंस हम बोलने में यूज करते हैं, वहां पे हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं वर्ब की। ठीक है, जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग, मैं हंस रहा हूँ, आई एम लॉफिंग। ठीक है, तो अब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे वह गा रही थी, सी वॉज सिंगिंग। अब रही थी है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। रही थी है तो वॉज हमने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं नाच रही थी, मैं नाच रही थी, आई वॉज डांसिंग, DANCING, आई वॉज डांसिंग। मम्मी खाना बना रही थी, मम्मी, मम्मी थी है तो वॉज। खाना बनाने के लिए, पूरा खाना बनाने के लिए हम कुकिंग का यूज करते हैं। मम्मी वॉज कुकिंग। ठीक है, हम हंस रहे थे, हम हंस रहे थे। अब हम आ गया तो हम हमारा प्लूरल हो गया ना, तो हम के साथ हमने आपको पहले भी बताया, हम के साथ हम वर का यूज करेंगे। वी वर, वर क्यों? क्योंकि यहाँ पे थी लगा हुआ है, थे लगा हुआ है। ठीक है, था, थी, थे, पास्ट हो गया, इसलिए वर। वी वर, हंसने के लिए हम लॉफ का यूज करते हैं,
वी वर लॉफिंग, ठीक है। वह मुझे गाली दे रहा था। गाली देने के लिए हम अब्यूज का यूज करते हैं। ही वॉज अब्यूजिंग मी, ही वॉज अब्यूजिंग मी। वह भीख मांग रहा था। भीख मांगने के लिए हम बेग का यूज करते हैं, तो ही वॉज बेगिंग। ओके, देखेंगे। वह गा रही थी, सी वॉज सिंगिंग। मैं नाच रही थी, आई वॉज डांसिंग। मम्मी खाना बना रही थी, मम्मी वॉज कुकिंग। हम हंस रहे थे, वी वर लॉफिंग। वह मुझे गाली दे रहा था, ही वॉज अब्यूजिंग मी। वह भीख मांग रहा था, ही वॉज बेगिंग। और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया हुआ है, जिसमें थोड़ा सा कल इज एम आर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमारी रिवीजन भी हो जाएगा, और था थी थे जो हमने आज बताया उसकी भी प्रैक्टिस। ओके, तो जैसे मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ओके, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। हम जा रहे हैं, हम हैं चूंकि, तो वी आर। अब हैं तो आर लग जाएगा, ठीक है। इस चीज पे ध्यान, स्पोकन करते वक्त आपको इस चीज पे ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, उसका थोड़ा सा शुरू में आपको ध्यान देना है, और धीरे धीरे वो आपके मुंह से अपने आप निकलने लगेगा प्रैक्टिस के साथ। जैसे जैसे आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाओगे, चीजें अपने आप आपके मुंह से निकलने शुरू हो जाएंगी, ठीक है। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। थोड़ा सा कंपैरिजन जब हम करते हैं तो दिमाग बहुत अच्छे से दिमाग में हमारे बैठता है। जैसे हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम जा रहे थे, वी वर गोइंग। ओके, वह अमीर था, ही था है तो वॉज। ही वॉज रिच। वह अमीर है, ही इज रिच। वह बहुत सुंदर थी। अब सुंदर थी, वह के लिए अब शी का यूज हो जाएगा। सी वॉज ब्यूटिफुल। सी वॉज ब्यूटिफुल, वह सुंदर थी। सी इज ब्यूटिफुल, वह सुंदर है। वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू स्कूल। हम सो रहे थे, वी वर। अब हम आ गया तो, और थे आ गया तो वर। वी वर स्लीपिंग। वी वर स्लीपिंग। हम सो रहे थे, वी वर स्लीपिंग। हम सो रहे हैं, वी आर स्लीपिंग। ओके, तो मैं खुश था, आई एम हैप्पी। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। वह अमीर था, ही वॉज रिच। वह बहुत सुंदर थी, सी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। सी वॉज की बहुत लगा है तो सी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। हम सो रहे थे, वी वर स्लीपिंग। खाना अच्छा नहीं था, फूड वॉज नॉट गुड। खाना, अब किसी ने इतनी मेहनत से बनाया और हमने बोल दिया खाना अच्छा नहीं था। फूड वॉज नॉट गुड। फूड वॉज नॉट गुड। ओके, खाना अच्छा नहीं था, फूड वॉज नॉट गुड। चाय गर्म थी, चाय तो गर्म ही होती है। चाय गर्म थी। कभी कभी होता है ना कि बहुत गर्म होती है और हमारा मुंह जला देती है। हाँ, गलती होगा, चलो। टी वॉज, क्या हो रहा है, टी वॉज हॉट। ठीक है, चाय गर्म थी। ये कुर्सी पुरानी है, ये कुर्सी पुरानी है। ये कुर्सी, दिस चेयर। दिस चेयर इज ओल्ड। ये कुर्सी पुरानी है, दिस चेयर इज ओल्ड। तुम किसान हो, किसान को हम फार्मर बोलते हैं। यू आर अ फार्मर। यू आर अ फार्मर। वे बहुत ईमानदार हैं, वे बहुत ईमानदार हैं। मतलब कि वे, मतलब ज्यादा लोग के लिए बात हो रही है तो
दे आर, दे के साथ हम आर लगाते हैं, दे आर बहुत वेरी ऑनेस्ट, HONEST, ओके, ऑनेस्ट। एच इसमें साइलेंट होता है इसलिए हम इसको ऑनेस्ट बोलते हैं, एच का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते हैं, ठीक है। दे आर वेरी ऑनेस्ट, ओके। अब बच्चे शैतान थे, बच्चे तो शैतान होते ही हैं, बच्चे शैतान थे। अब बच्चे हैं तो चिल्ड्रन का, बच्चे का प्लूरल क्या हो जाए, चिल्ड्रन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। इस चीज का भी साथ साथ में थोड़ी प्रैक्टिस करते जाएंगे। जैसे एक बच्चा है तो उसके लिए हम चाइल्ड का यूज करते हैं, और एक से ज्यादा बच्चे तो उसको बच्चे बोलेंगे ना, तो बच्चे के लिए हम चिल्ड्रन, ओके, चिल्ड्रन। अब थे लगा हुआ है तो वर, चिल्ड्रन वर नॉटी, NAUGSTY, चिल्ड्रन वर नॉटी। बच्चे खेल रहे थे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, यहां पे है लगा हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ठीक है। मैं जूस पी रहा था, पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग, पीने के लिए हम ड्रिंक का यूज करते हैं, चूंकि रहा था तो ड्रिंकिंग, DRINKING, ओके। मैं जूस पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग जूस, ओके, आई वॉज ड्रिंकिंग जूस। मैं दूध पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। मैं जूस पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, आई एम ड्रिंकिंग जूस। मैं दूध पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। मैं चाय पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग टी। मैं चाय पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग टी, ओके। हम खाना खा रहे हैं, खा रहे हैं, रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड। हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड। ईटिंग की जगह हम टेकिंग का भी यूज करते हैं आजकल, वी आर टेकिंग फूड, वी आर टेकिंग फूड, ओके। तो बहुत सारे सेंटेंसेस की हमने प्रैक्टिस कर ली, और भी सेंटेंसेस जैसे कि एक बार फिर से करते हैं। बच्चे शैतान थे, चिल्ड्रन वर नॉटी। बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग। मैं जूस पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग जूस। हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड, ठीक है। तो अगर आज आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए, थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहिए, और बस फॉलो मी।